बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेमूना की डायरी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, अस्सलाम वालेकुम। 2013 में एक खौफनाक वाक़या पेश आता है। दिन के 2 बजे कुछ लोग एक घर में दाखिल होते हैं। उस घर में एक मियाँ बीवी और उनकी जवान बेटी रिहाइश पजीर थे। अब दिन के वक्त वो मुसल्लह अफराद जो घर में दाखिल हुए, उन्होंने उस बुजुर्ग बूढ़े घर के मालिक को कुर्सी के साथ रस्सियों से बांध दिया और उस लाचार इंसान के सामने उसकी बीवी और बेटी के साथ इज्तमाई ज़्यादती की गई और बार बार की गई। सोचें उस शौहर और उस बाप पर क्या गुजरी होगी। इस वाक़ये की रिपोर्ट होने के बाद और उस फैमिली की हिम्मत और जुर्रत की वजह से वो मुलजिम गिरफ्तार हो गया। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि मोटरवे वाले केस से इस वाक़ये का क्या ताल्लुक़। तो जनाब, ताल्लुक़ है, बल्कि बहुत गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि इस वाक़ये में मुलव्वस सरबराह शख्स ही मोटरवे वाले केस वाक़ये में मुलव्वस है। मोटरवे पर खातून के साथ उसके बच्चों के सामने शर्मनाक हरकत करने वाला एक आदी मुजरम है। इस केस के अलावा भी वो और 2-3 ऐसे शर्मनाक काम कर चुका है, मगर इसकी तफसील अभी तक सामने नहीं आई। इस शख्स को ट्रेस किया गया DNA टेस्ट बेस पर, क्योंकि उस शख्स ने गाड़ी के शीशे तोड़ने के लिए अपना हाथ का इस्तेमाल किया और इसी दौरान इसका खून शीशे पर लग गया, जिसकी वजह से इस शख्स को ट्रेस किया गया। पहले जब ये शख्स घर में वारदात के दौरान गिरफ्तार हुआ, ये वाक़या है बहावल नगर फोर्ट अब्बास का। 2013 में अगर ये शख्स, जिसका नाम अकबर अली, सामने आया है, इसको सख्त तरीन सज़ा दी जाती तो ये इंसान मज़ीद और औरतों और लड़कियों की ज़िंदगियों को बर्बाद ना करता। मगर क्या करें, यहाँ तो कानून और असर व रसूख रखने वाले मुजरमों की बात ही ना करें। उनको तो हर मामले में से ऐसे निकाल लिया जाता है जैसे मक्खन में से बाल। मेरा सवाल यहाँ पर उस मौसूफ से है जिसने बयान दिया था कि रात को 12 बजे के बाद औरत अकेली क्यों निकली, कोई महरम साथ क्यों नहीं था, पेट्रोल ख़त्म क्यों हुआ, मोटरवे से क्यों सफ़र किया, GT रोड से क्यों नहीं गई। तो जनाब, इस दरिंदे अकबर अली ने जिस वक्त दिन की शफाफ रोशनी में 2 बजे घर में घुसकर एक महरम के सामने उसकी बीवी और बेटी को पामाल किया था, उस वक्त ना तो रात के 12 बज रहे थे, ना अंधेरा था और महरम भी घर पे मौजूद था, ना ही वो रोड पर थे। तो फिर उस कुत्ता सिफ्त इंसान ने ऐसा क्यों किया और आप लोगों या इन इदारों ने उसको कितनी लगाम डाली। फोर्ट अब्बास में 2013 में गिरफ्तार हुए इस जानवर को इसके जिस्म के वो तमाम हिस्से काटकर गलियों में मुंह काला करके घुमाकर फिर सरेआम फांसी दे दी जाती तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि उसके बाद ना तो कोई ज़ैनब केस सामने आता और भी बहुत सारी मासूम कलियाँ इस वहशत का शिकार होने से बच जाती। सोने पे सुहागा वाली बात, आज तक कोई ऐसा हुक्मरान नहीं आया जो ऐसे दरिंदों को सरेआम फांसी का कानून पास करके अपना हक अदा कर गया हो, क्योंकि असम्बलियों में बैठे अयाश सिफ्त वज़रा ऐसा कभी होने नहीं देंगे। जबकि इस शर्मनाक वाक़ये के बाद हर पाकिस्तानी का मुतालबा है कि इस जानवर और उसके साथियों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सरेआम फांसी दी जाए और जल्द ही ऐसा कानून पास किया जाए कि ऐसे लोगों को अवाम के सामने जहन्नम वासिल किया जाए। ये मुतालबा गलत मुतालबा नहीं है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना और इस्लाम की रोशनी में भी ऐसे लोगों को संसार करने का हुक्म है। तो फिर मैं पूछती हूँ, इस कानून को पास क्यों नहीं होने दिया जा रहा। अपने काफर आकाओं को खुश करने वालों, अल्लाह को क्या जवाब दोगे जिसके पास तुम सब ने इस 4 दिन की ज़िंदगी के बाद जाना है। इस बात पर गौर करो और इंसाफ को इस मुल्क में यकीनी बनाएं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से मेरी हौसला अफजाई होगी। मैं मज़ीद बेहतर से बेहतर टॉपिक पर वीडियो बनाती रहूँगी। अपनी इस बहन को अपनी दुआओं में ख़ास तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।